साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चीन का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है। अब राफेल को लेकर पहली बार फ्रांसीसी एयरफोर्स का बयान सामने आया है। फ्रांस एयरफोर्स के प्रवक्ता कर्नल वर्नेट ने खारिज कर दिया है और साथ ही राफेल के नुकसान को लेकर चीन का झूठ ये खारिज किया गया। राफेल को लेकर चीन प्रोपेगेंडा फैला रहा था। फ्रांसीसी वायुसेना ने चीन को यह बड़ा झटका दिया है। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहा था चीन, जिसको यहां पर खारिज कर दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी हथियार फेल रहे, पाकिस्तान को दिए गए हथियार नाकाम साबित हुए और इसी वजह से चीन में बौखलाहट है, जिसके बाद ये तमाम बयानबाजी जिसे सिरे से नकारता रूस अब सामने आ रहा है। राफेल पर ये चीनी प्रोपेगेंडा, फ्रांसीसी एयरफोर्स का ये बयान सामने आया है। राफेल को लेकर चीन प्रोपेगेंडा फैला रहा है, भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो फैला रहा था। जिस तरीके से पाकिस्तान को दिए गए सभी हथियार नाकाम हुए, फ्रांसीसी वायुसेना ने चीन को अब बड़ा झटका दिया है। चीन में जो बौखलाहट, जिस तरीके से उसके सभी हथियार फेल रहे, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नाकाम साबित हुए, इसी बौखलाहट के बाद झूठ का ये सिलसिला शुरू हुआ। राफेल पर ये चीनी प्रोपेगेंडा, लेकिन चीन का झूठ अब बेनकाब हो चला है। फ्रांसीसी एयरफोर्स का बड़ा बयान सामने आया है। अजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। अजय, ये बड़ा झटका चीन को यहाँ पर मिला है फ्रांसीसी वायुसेना का, क्या बयान रहा फ्रांसीसी वायुसेना का? अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अजय, ये प्रोपेगेंडा जो चीन लगातार फैलाने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान को जो तमाम वेपन्स दिए थे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो सभी नाकाम रहे। ऐसे में प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश थी भारत के खिलाफ, लेकिन उसे सिरे से नकार दिया गया है फ्रांसीसी वायुसेना द्वारा। देखिए, बिल्कुल, जब पाकिस्तान पर लगातार आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, फिर पाकिस्तान ने सीजफायर वायलेशन किया और भारतीय जो इलाके थे वहां पर ड्रोन के जरिए हमला करने का प्रयास किया, जिसमें सिविलियंस और डिफेंस फोर्सेस के इंस्टॉलेशन को निशाना बनाने का प्रयास था, उसे भी नाकाम कर दिया गया। तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से शुरू हुआ। पाकिस्तान दरअसल चीन को ये बताना चाहता था कि हम जो हैं वो जीते हैं, क्योंकि अपने देश के लोगों को बताना है कि उन्होंने जीत हासिल की है, और इसीलिए उन्होंने राफेल को लेकर जो है वो स्टेटमेंट दी कि हमने राफेल मार गिराए हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और उस सच्चाई को ना तो चीन समझना चाहता है, क्योंकि इसके बड़े सबूत तो तभी मिल गए थे जब चीन में जो चीन की कंपनी है जो J5 फाइटर जेट बनाती है, जो पाकिस्तान के पास है, उसके शेयर जो है वो लगातार गिरना शुरू हो गए थे। तो कहीं ना कहीं वही वजह थी, और अब उसको जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसे सिरे से जो है वो फ्रांस ने नकार दिया है। और उसके पीछे की वजह बड़ी साफ है, क्योंकि राफेल दुनिया के उन कारगर जो फाइटर जेट्स हैं उसमें से शामिल है, जो इस वक्त दुनिया में भारत और फ्रांस के अलावा कुछ एक चुनिंदा देशों के पास है, और उसी से कहीं ना कहीं लोहा बनाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो पाकिस्तान के चीन के साथ मिलकर इस प्रोपेगेंडा का फायदा तो कोई नहीं मिलेगा इनको, मगर ये जरूर है कि अपनी तरफ से अपने लोगों को खुश करने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार ये तमाम प्रयास, हालांकि इन सभी झूठों को नकार दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। और जिस तरीके से फ्रांसीसी वायुसेना का ये बयान आया है, इसके बाद बड़ा झटका ये चीन के लिए साबित हुआ। अजय, फ्रांस एयरफोर्स के जो प्रवक्ता है कर्नल वर्नेट, उन्होंने इसे खारिज किया, क्या कुछ बोला उन्होंने? देखिए, उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी राफेल गिरने की सूचना उनके पास नहीं है, और इसी चीज को लेकर उनका स्टेटमेंट आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन दरअसल अगर चीन के फाइटर जेट जो है उनको नुकसान हुआ है जो पाकिस्तान के पास से, तो उसका सीधा असर जो है उसकी इकोनॉमी में पड़ता है, और सीधा सीधा दुनिया के बाकी देश जो चीन से ये फाइटर प्लेन खरीद रहे थे वो खरीदना बंद कर देंगे। तो इस चीज को कहीं ना कहीं रोकने के लिए दोनों ही देशों के लिए, चाहे वो पाकिस्तान है या चीन है, उनका एक मेजर कंसर्न था, और उसी के लिए शायद ये सारा जो प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें, पाकिस्तान से चीन का विश्वास उठ गया है, बलूचों से खुद बात करने का मन